हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं इन्वर्टर वायरिंग के बारे में। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? इन्वर्टर वायरिंग के बारे में जानेंगे कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, अपने घर में इन्वर्टर हम लोग कैसे लगाएंगे, उसके अंदर बैटरी को कैसे जोड़ेंगे। तो आज इन्वर्टर के कनेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके घर में बोर्ड रहेगा कोई ना कोई जिससे हम लोग को इन्वर्टर से चलाना होगा। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, बोर्ड बना देते हैं। नहीं तो पहले बोर्ड बनाने से पहले क्या है, हम लोग एक यूपीएस बना लेते हैं, अर्थात एक हम लोग क्या बना लेते हैं, इन्वर्टर बना लेते हैं। क्या बना देते हैं भाई हम लोग? इन्वर्टर। हालांकि इन्वर्टर में बहुत सारी बटन वगैरह होती है, आगे बटन नहीं होती है, बहुत सारी इंडिकेशन के लिए लाइटें होती है और एक पावर बटन होती है। तो उस चीज़ को हम इसमें शो नहीं करवा रहे हैं, हम लोग को केवल कनेक्शन के बारे में जानना है। तो कनेक्शन कैसे होता है उस चीज़ को आपको मैं बताता हूँ। तो आप लोग देखे होंगे इन्वर्टर के पीछे से एक रेड कलर का तार निकला होता मोटा मोटा, और आप लोग देखे होंगे इन्वर्टर के पीछे से एक ब्लैक कलर का मोटा मोटा तार निकला होगा। और इन्वर्टर के पीछे अपनी एक क्या बनी होती है, सर्किट बनी होती है। इन्वर्टर जो होता है उसके पीछे अपनी एक क्या होती है, सर्किट होती है। और उसके पीछे से ही एक आपकी मोटी सी केबल निकली होती है। उस केबल के अंदर लगभग 3 तार होते हैं। जो केबल मोटी सी निकलती है ना, उसके अंदर 3 तार होते हैं। एक अपना फेस होता है, एक का न्यूट्रल होता है और एक अपना अर्थ होता है, जो कि इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए होते हैं। इन्वर्टर के पीछे का ही पूरा सिस्टम है। एक सर्किट होती है, 2 आपके एक ही जगह से पॉइंट निकले होते हैं, तार निकले होते हैं, एक रेड एक ब्लैक, और इनके बीच में लिखा होता है कि कितनी बैटरी हम लोग को लगानी है। अगर बैटरी एक लगानी होती है इन्वर्टर पे तो यहाँ लिखा होता है 12 वोल्ट डीसी, और अगर बैटरी 2 लगानी होगी इन्वर्टर में तो यहाँ लिखा होता है 24 वोल्ट डीसी। तो जिनके दोनों बीच में 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी लिख दे, याद रखना कि उन दोनों पर क्या लगेगा, आपका बैटरी। यानी इन दोनों मोटे वाले तार पर बैटरी लग जाएगी, और एक जो केबल निकलेगी उसके ऊपर लिखा होता है इन, उसके ऊपर लिखा होता है इनपुट, या लिख देगा इन 220 वोल्ट एसी, वो भी कितना हर्ट्ज, 50 HZ, 50 हर्ट्ज। ये इन्वर्टर के पीछे निकला होता है भाई। यानी कि ई जो है इसके अंदर करंट यहाँ से इन होगा, वो भी उसमें कौन सा रहेगा, एक फेस एक न्यूट्रल एक अर्थ। तो आपको पता होगा फेस न्यूट्रल हमारे उपकरण को चलाते हैं या चार्ज करेंगे, और जो अर्थ होता है, अर्थ हमारे काहे के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है, कि कभी भी अगर हमें लाइट इन्वर्टर में आ रही तो हमें ना मार के वो लाइट क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए। इसके लिए वाला पॉइंट होता है। बाकी ये दोनों किसके लिए होते हैं, बैटरी के लिए। यहाँ पे लिखा 12 वोल्ट डीसी। और ये जो होता है ये इन्वर्टर का आउटपुट होता है। कौन सा होता है, आउटपुट होता है, जहाँ से हम लोग आउट करा के करंट को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, घर में लेके जाते हैं। तो ये इसका क्या होता है, आउटपुट होता है। कौन, ये वाला अपना है ना। बाकी देखो इन्वर्टर को बहुत लोग यूपीएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूपीएस। इन्वर्टर को बहुत लोग क्या कहते हैं, यूपीएस। तो यूपीएस का पूरा नाम क्या हो जाता है भाई, तो देखिएगा यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है। यूपीएस का तो एक हम लोग बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। और एक यूपीएस जो अपने यहाँ लगा है, इसका जो पूरा नाम होता है, इसका नाम पूरा होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। क्या इसका पूरा नाम होता है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई है ना, किसका नाम होता है, पूरा यूपीएस का पूरा नाम होता है अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। बहुत लोग इसे यूपीएस भी कहते हैं और बहुत लोग इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर बोल दे तब भी बात वही है, यूपीएस बोले तब भी बात वही है। लेकिन इसे यूपीएस क्यों बोला गया भाई, सिंपल सा है। तो देखिए नाम से इसके स्पष्ट हो जा रहा है, अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई। अनट्रिप्टेबल का मतलब क्या होता है, आप लोग देखे होंगे इन्वर्टर क्या करता है, लाइट रहती है तो लाइट से हमारा पूरा घर चलता है, और जैसे ही लाइट कटती है तो लाइट को बिना बंद हुए, वही तो है इसका मतलब अनट्रिप्टेबल, यानी लाइट बिना बंद हुए आपको पावर देना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। कौन, इन्वर्टर। और आप लोग देखे भी होंगे आपके घर में अगर इन्वर्टर लगा होगा, कहीं पर भी इन्वर्टर लगा होगा, तो ऐसा नहीं ना है कि लाइट कट जाती है और जब लाइट आती है तब लोग कहें कि क्या हो गया भाई, लाइट कट गई, अब इन्वर्टर जाके चालू कर दो, जैसे जनरेटर हम लोग चालू करते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन होता है उसमें? नहीं, लाइट कटेगी तुरंत
मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, ना पंखा बंद होगा, ना टीवी बंद होगी, कोई भी चीज़ बंद नहीं होगी, तुरंत किस में हो जाएगा, वो तुरंत इन्वर्टर से चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुत लोग यूपीएस कहते हैं और बहुत लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर। एक यूपीएस हमारा और आता है, इतना बड़ा रहता है, जो कंप्यूटर वाली दुकान में पहले लोग रखते थे, कंप्यूटर वाली दुकान पे। क्योंकि क्या होता है, कंप्यूटर वाली दुकान पे अगर आप फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर लाइट कट गई तो एक बार लाइट कटने से वो क्या हो जाता था, रीसेट हो जाता था और समझ में नहीं आता था फॉर्म भराया कि नहीं भराया, क्या हुआ क्या नहीं। तो लोग इतना बड़ा एक यूपीएस आता था, उसके अंदर बैटरी और इन्वर्टर दोनों लगा देते थे, तो लोग उसको क्या कहते थे, यूपीएस। इसे भी हम लोग यूपीएस कह सकते हैं, लेकिन इसको लोग यूपीएस नहीं बल्कि केवल क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। और यूपीएस किसको कहते हैं, जो एक कवर में इन्वर्टर और बैटरी दोनों को फिट कर दे, उसी को लोग क्या कहते थे, यूपीएस। और उसमें अपने इसको लगा के चलाते थे, किसको, कंप्यूटर को। तो लाइट जब कट जाती थी तो यूपीएस से अपना चलने लगता था, और जब यूपीएस से चलने लगता था तो अपना रीसेट नहीं होता था और सबको पता चल जाता था लाइट कट गई, तो आराम से वो करके अपना बंद कर देते थे। या आप लोग देखे होंगे ठेला वाला वाले भी रख के चलते थे, ठेला। आज भी गांव वगैरह वाली दुकानों पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आजकल यूपीएस रख के लोग चलते हैं। क्या होता है, यूपीएस से रखे रहते हैं, घर पर ले आके चार्ज कर देंगे बाकायदे, और दुकान पे लेते आएंगे। उसके पीछे कई वो साकिटें बनी होती हैं, 1 2 3 बल्ब ठेला वाला पर देखे होंगे आप लोग, बांटते होंगे। नहीं तो ये बताओ भाई, ठेला वाले जो होते हैं आज यहाँ बेच रहे हैं, कल वहाँ, उनके पास कहाँ से आएगा लाइट, जो परमानेंट है वो तो लाइट खींच लेते हैं। तो वो सब क्या रखे होते हैं, यूपीएस रखे होते हैं। इसको भी हम लोग यूपीएस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिना लाइट के बंद हुए, ये आपको पावर देना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो ये लगा दें हम लोग इन्वर्टर, और इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, इन्वर्टर को क्या करने के लिए, चार्ज करने के लिए हम लोग लगा देते हैं एक सॉकेट, एक स्विच। क्या लगा देते हैं, एक सॉकेट, एक स्विच। इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए, इन्वर्टर का प्लग आता है ना, उसको चार्ज करने के लिए अपना क्या लगा देते हैं, एक सॉकेट, और एक अपना क्या लगा देते हैं, स्विच। अब बल्कि स्विच इधर नहीं, बल्कि अपनी किधर लगाओ, राइट साइड में। क्योंकि जो इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए हम लोग स्विच लगाते हैं ना, या जो बोर्ड लगाते हैं, उस बोर्ड को हम लोग कहते हैं कंबाइंड बोर्ड। कंबाइंड बोर्ड आप लोग देखे होंगे, 16 एम्पियर का आता है, जिसमें बटन और सॉकेट दोनों साथ में फिक्स आती है, अलग अलग उसको नहीं कर सकते। बटन जल गई तो आप ये सोचो कि बटन को बदल दे, नहीं बदल आएगा। उसको हम लोग कंबाइंड बोर्ड कहते हैं। जो क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, आपस में दोनों क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते। तो उसके लगभग राइट साइड में हमेशा, राइट साइड यानी बोर्ड ऐसी है तो हमेशा इसी साइड क्या होती है, बटन होती है, और लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में उसकी क्या होती है, सॉकेट होती है, और इस साइड अपनी क्या होती है, बटन अर्थात स्विच होती है। तो होता क्या है, अब नीचे इन्वर्टर से चलने वाले कुछ हम उपकरण बना देते हैं। जैसे कुछ बनाने वाला मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ सॉकेट, और एक अपना क्या बना देते हैं हम लोग, स्विच। एक आप लोगों को फिर स्विच, और फिर आप लोगों को एक स्विच। अभी के मान लो इतना, केवल अभी के समय में केवल इतना। और यहाँ से एक अपना क्या लगा दिया चलने के लिए, एक पंखा, और फिर यहाँ से एक लगा दिया अपना बल्ब। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, फैन, और ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब। और आपको इसका कनेक्शन कैसा करना है, कनेक्शन ऐसा करना है कि जब लाइट रहे तो यह सब उस समय किससे चले, लाइट से, और लाइट कट जाए तो यह सब किससे चलने लगे, इन्वर्टर से चलने लगे। बात समझ में आ रही है, लाइट रहे तो यह लाइट से चले, और लाइट कट जाए तो तुरंत किससे हो जाना चाहिए, इन्वर्टर से हो जाना चाहिए, है कि नहीं भाई। तो इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। अब आते हैं इसका मेन कनेक्शन करते हैं। अब मान लो आपका मेन कहीं से ना कहीं से क्या आ रहा होगा, पावर। एक किसका, फेस का, और एक अपना किसका, न्यूट्रल का। तो यह जो पावर है ना, यह सबसे मतलब एक कहीं से भी आ सकता है, आपके डायरेक्ट भी आ सकता है, या आपके घर में एमसीबी लगा हो, चेंजर लगा हो, या कुछ भी लगा हो, यह उससे आएगा, ठीक ना। तो एक आपका फेस आया, एक आपका क्या आया, न्यूट्रल। अब फेस न्यूट्रल जिससे भी हो क्या आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल को पकड़ेंगे, और ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हम लोग डायरेक्ट क्या दे देंगे, न्यूट्रल। इधर से हम लोग पकड़े, इस सॉकेट को हम लोग डायरेक्ट क्या दे दिए, न्यूट्रल। सॉकेट को भी चाहिए क्या, फेस। फेस हम लोग कहाँ लेके आते हैं, यहाँ से लेके आएंगे सीधे बटन के
नीचे और बटन के ऊपर से इस सॉकेट को हम लोग क्या दे देंगे, फेज। यानी सॉकेट के एक में क्या आने लगा, न्यूट्रल, और एक में क्या आने लगा, फेज। और इन्वर्टर का जो प्लग रहेगा, जो यहाँ पर इसका इनपुट 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज लिखा, वो इसका कौन सा पॉइंट होता है, इनपुट ना पॉइंट होता है। तो इसका इनपुट और प्लस इसमें क्या रहेगा, प्लग होता है। अब प्लग के जो प्लग होगा ना उसमें 3 खूंटी होगी, एक ऊपर एक इधर एक इधर। तो प्लग के इधर वाले में, राइट साइड वाले में लिखा होता है यल, और इसके लेफ्ट साइड वाले में N, और इस पे आपका E का मतलब अर्थ का कनेक्शन देना तो दीजिए, नहीं देना तभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके यल वाला जो पॉइंट होता है, जो राइट साइड होता है, यल का मतलब होता है लाइन, और लाइन का मतलब हो जाएगा फेस। यानी कि ई जो यल वाली खूंटी है वो आपके फेस वाली में जानी चाहिए, और न्यूट्रल वाली खूंटी न्यूट्रल में जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई बाद में दिक्कत आएगी। दिक्कत ही आएगी, या तो वो चलेगा ही नहीं, या चलेगा भी तो न्यूट्रल वाले पे फेस आएगा, फेस वाले पर न्यूट्रल। इसलिए इसको ध्यान से देख के हम लोग को क्या करना है, यल वाले को यल पर ही देना है और एन वाले को एन पर, तभी चलेगा, नहीं तो चलने वाला नहीं है। यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े घरों में करोगे ना तो थोड़ा सी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, जो इसका प्लग होता है, इस प्लग को हम लोग पकड़ेंगे, मतलब जो आएगा आपका मेन इधर से फेस न्यूट्रल अर्थ का, इसको हम लोग पकड़ के इसके प्लग को और कहाँ लगा देंगे। मान लो इसका प्लग था, इसको हम लोग लगा दिए सीधे कहाँ, बोर्ड में, जिससे कि आपका इन्वर्टर चार्ज होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। लेकिन चार्ज होगा किसको, करेगा किसको, बैटरी लगाए आप नहीं। तो यहाँ पर लिखा कितना है, 12 वोल्ट DC। अगर यहीं पर 2 बैटरी हो जाती तो 2 बैटरी का मतलब कितना हो जाता है, 24 वोल्ट। लेकिन बैटरी जोड़ने का भी कुछ नियम होता है, बैटरी जोड़ने का भी कुछ क्या होता है, नियम। बैटरी सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी एकदम छोटा मोटा केवल इन्वर्टर का कनेक्शन, अगली वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ा बनाऊंगा इन्वर्टर का कनेक्शन, और उसमें एक बैटरी नहीं 3 4 5 बैटरियाँ भी हम लोग लगाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे और पूरे इन्वर्टर के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अभी इसके कनेक्शन, इस पर कितना लिखा है, 12 वोल्ट DC। अब 12 वोल्ट DC लिखा है तो इसका मतलब एक बैटरी, क्योंकि बैटरी कोई भी होती है, इतना तो समझ लीजिए, बैटरी कोई भी होती है, जिसको हम लोग बैटरा भी कहते हैं, बड़का वाला भाई, वो भी 12 ही वोल्ट का आता है। 12 वोल्ट से अधिक की कंपनी वाला बैटरी नहीं बनाता है। हाँ, इसका बैकअप बना देता है। इसका जो AH होता है, एम्पियर हावर्स, जो चलने की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा देता है। जैसे कुछ बैटरी देखे होंगे 150 AH, और कुछ बैटरी को आप देखे होंगे 200 AH, कुछ बैटरी को आप देखे होंगे 220 AH। तो AH मतलब क्या है, AH मतलब हो जा रहा है इसका बैकअप, यह कितने घंटा चलेगा। मतलब जैसे 150 AH की है तो बैटरी के अंदर प्लेटें होती हैं, प्लेटों की संख्या को क्या कर देगा, कम। 200 AH की है तो प्लेटों की संख्या बढ़ा देगा। 220 AH की है तो और बढ़ा देगा। तो जितना ज़्यादा प्लेट रहेंगे उतना करंट को ज़्यादा इकट्ठा किए रहेंगे, और जितना ज़्यादा करंट को इकट्ठा किए रहेंगे उतना ज़्यादा देर तक चलेंगे। सिंपल सा है भाई। तो लेकिन इसका अगर वोल्ट बढ़ाने की बात करें तो वोल्ट 12 वोल्ट से अधिक कोई भी कंपनी वाला बैटरी नहीं बनाता है। अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना है तो बैटरी को जोड़ना पड़ेगा आपस में, और जोड़ने का भी कुछ क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ठीक ना। वो नियम हम आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक मैं लगा देता हूँ बैटरी। बैटरी से क्या होता है अपना, एक प्लस एक अपना माइनस, एक क्या होता है, एक प्लस एक माइनस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस वाला प्लस पे जाना चाहिए, माइनस वाला माइनस पे। और कहीं गलती से गड़बड़ा गया मामला तो फिर गड़बड़ा जाएगा अंदर भी भाई। तो प्लस वाला प्लस पे और माइनस वाला माइनस पे जाना चाहिए। और इसको हम लोग इनपुट में लगा दिए भाई। ये पावर है ना, मेन लाइट आ रही है, ये कौन सी लाइट आ रही है, मेन लाइट। तो मेन लाइट आई सर्किट में, सर्किट के एल वाले पर एल लगा, एन वाले पर अपना कौन सा लगा, एन। तो इधर से इन्वर्टर चार्ज होना क्या हो गया, स्टार्ट। अब बात आती है इनके कनेक्शनों की। तो कनेक्शन में क्या होता है, जो इसका आउटपुट होता है ना, इसके एक खूंटी में फेज निकलता है और एक खूंटी में न्यूट्रल निकलता है। समझिएगा बात को, एक खूंटी में फेस निकलता है, एक खूंटी में न्यूट्रल। हम लोग चाहेंगे तो यहीं से फेस न्यूट्रल लेके इनका कनेक्शन कर सकते हैं। क्या मैं बताया, हम लोग चाहेंगे तो यहीं से इसका फेस न्यूट्रल लेके इनका हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन
तार ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत करीब में है तो तार कम लग रहा है ना, जब आप घर में करेंगे तो थोड़ा से तार ज़्यादा लगता है। तो तार ज़्यादा न लगे इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर के पीछे से केवल एक सप्लाई निकालते हैं, वो भी केवल कौन सा, फेस वाला, केवल कौन सा, फेस वाला। न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं लेकिन निकालते नहीं हैं क्योंकि तार अपना क्या लगेगा, ज़्यादा। यदि तार आप सोच रहे हैं ज़्यादा न लगे, कमी पर हो जाए, तो इसके पीछे से केवल हम लोग क्या निकालते हैं, फेस। न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। कैसे, आप समझिएगा। तो पहले तो इधर से क्या निकला, इन्वर्टर के पीछे से फेस। आप कभी भी आप अपने घर में देखिएगा, कहीं पर भी देखिएगा, इन्वर्टर के पीछे से जब भी निकलता है तो केवल एक फेस। निकाल दोनों सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार ना, क्यों दोनों नहीं निकालते हैं, तार की बचत के लिए। और आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो तार ज़्यादा नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो थोड़ा कम में हो जाएगा। हाँ वाकई यहाँ नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम में करीब में बनाया गया, लेकिन जब आप बड़ी वायरिंग करोगे 2-4 घरों का तो उसमें तार ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं। अब कैसे, ध्यान से समझिएगा। इन्वर्टर के पीछे से केवल निकला फेस और ले जाके सभी बटन के नीचे, कभी भी याद रखिएगा, फेस को जब भी हम लोग लगाते हैं तो सभी बटन के कहाँ, नीचे, नीचे सभी के हमने क्या दे दिया, फेस। फेस इससे हम बना देते हैं लाल वाले से। सभी बटन के नीचे हम लोग क्या दे देते हैं, देखिए यहाँ से उठाएं और सभी बटन के नीचे हम लोग क्या दे देते हैं, फेस। सभी बटन को क्या जाने लगा, सभी बटन को जाने लगा फेस। और जिस बटन से जिसको चलाना है उसे हम लोग कहाँ से देते हैं, बटन के ऊपर से। मतलब जिस चीज़ को हमें बटन से चलाना है उसे हम लोग कहाँ से देते हैं, बटन के ऊपर से। तो हमें इस सर्किट को इस बटन से चलाना है तो बटन के नीचे से नहीं देंगे, बटन के ऊपर से। कहाँ से देंगे, बटन के ऊपर से। तो इस सर्किट को क्या मिल गया है, फेस। सर्किट को अभी चाहिए क्या, न्यूट्रल। अभी रोके रहते हैं न्यूट्रल। इस बटन के भी नीचे क्या आ रहा है, फेस। जब बटन को चालू करेंगे फेस कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो इसको भी हम लोग कहाँ से दे देते हैं, ऊपर से। इसे भी क्या चाहिए, न्यूट्रल, रोके रहते हैं। अब इस पंखे को भी चलना है तो इसको भी क्या चाहिए, एक फेस एक न्यूट्रल। तो इसको भी बटन के ऊपर से हम लोग क्या दे देते हैं, फेस। इसे भी क्या चाहिए, अपना न्यूट्रल चाहिए। समझ में आया ना। अब न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल हम दे कहाँ से, न्यूट्रल हम लोग यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल यहाँ से न दे के न्यूट्रल हम लोग कहाँ से लेके आते हैं, जो मेन वाला न्यूट्रल वाला पॉइंट था ना, जो जहाँ पे अपना मेन न्यूट्रल आ रहा था, यहाँ से हम लोग न्यूट्रल वाले को उठाएंगे और सर्किट के यहाँ ला के न्यूट्रल, और इन दोनों को भी हम लोग यहीं ला के न्यूट्रल दे देंगे। समझ में आया। देखिए क्या है, इसको न्यूट्रल चाहिए था, न्यूट्रल यहाँ से हम लोग उठाएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा होगा तार सर यहीं से दूरी पर है ना, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको लग रहा है, लेकिन जब आप घर का कनेक्शन करोगे तो ये वाला हम लोगों को नज़दीक पड़ता है। इसीलिए हम लोग न्यूट्रल कहीं से उठा सकते हैं, बस इसके पीछे से हम लोग क्या उठाते हैं, फेस। लेकिन हाँ एक नियम होता है इन्वर्टर का। नियम क्या होता है, जब तक लाइट है तब तक तो यह सबको लाइट से चलाएगा, और लाइट के समय कहीं का न्यूट्रल हो कहीं का फेस हो ये चला देगा। लेकिन जैसे लाइट कट जाएगी तो इन्वर्टर का नियम है कि इन्वर्टर का फेस होना चाहिए तो इन्वर्टर का ही न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, या मान लो बाई द वे आधी तूफान आया और इधर से न्यूट्रल फेस वाला दोनों तार क्या हो गया, टूट गया। तो आप अपने सोचिए, क्या इसके खूंटी में न्यूट्रल आ रहा है, फेस आ रहा है। पहला तो इन्वर्टर चार्ज होना बंद हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बताया ना कि इन्वर्टर के अंदर अगर पावर नहीं आएगा तो इन्वर्टर खट से अपना पावर देना क्या कर देगा, स्टार्ट। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा था ना यूपीएस, अनट्रिप टेबल पावर सप्लाई। इधर से पावर आना बंद हुआ तो बिना ट्रिप हुए पावर देना स्टार्ट कर देगा। कैसे, न्यूट्रल तो इधर से टूट गया ना, तो फिर इन सबको न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा। तो यह इन्वर्टर खुद रिटर्निंग न्यूट्रल देने लगता है। समझ में आया। यह अगर इधर से न्यूट्रल आना बंद हो गया तो पहला तो इन्वर्टर चार्ज होना बंद हो जाएगा, तो जितना स्टोर किया रहेगा बैटरी में करंट को उतना देना स्टार्ट करेगा। लेकिन इधर से तुरंत ही क्या करेगा, न्यूट्रल रिटर्निंग देने लगेगा, और रिटर्निंग न्यूट्रल देने लगता है तो खट से सब में न्यूट्रल जाना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत सब में न्यूट्रल जाना क्या हो जाएगा भाई, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यह रिटर्निंग न्यूट्रल देने का कार्य करता है कौन, इन्वर्टर। समझ में आई बात।
तो इधर से अगर न्यूट्रल कट भी गया या मान लो लाइट नहीं भी है तभी ये रिटर्निंग न्यूट्रल दे के आराम से इसको चलाना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो बहुत से और एक चीज़ें और आती, बहुत से कस्टमर हमसे कहते हैं कि ऐसा आप कनेक्शन करिएगा ना, अभी वो चीज़ मैं आपको बताया था कि यह लाइट रहे तो लाइट से चले और लाइट कट जाए तो किससे चलने लगे, इन्वर्टर से। आपको मैं बता दूं केवल इन्वर्टर के पीछे से इनका आप कनेक्शन करो, क्या इन्वर्टर के पीछे से इनका कनेक्शन करो तो इन्वर्टर खुद एक ऐसी मशीन है जब तक लाइट रहेगा तब तक इन सबको किससे चलाएगा, लाइट से। और जैसे ही लाइट कट जाएगी इन सबको तुरंत किससे चलाने लगता है, इन्वर्टर से। इन्वर्टर खुद ऐसा करता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप निश्चिंत रहिएगा एक चीज़ से, क्या जब तक लाइट रहेगी तब तक यह इन्वर्टर करंट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, करंट को अपने अंदर लेगा, रोकेगा, मतलब बैटरी के अंदर भरेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, इन सबको लाइट से चलाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट कटेगी तो जितना स्टोर किया रहेगा वही ये फिर देना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। कौन ऐसा काम खुद करता है, इन्वर्टर। लेकिन कस्टमर कहते हैं तो हम लोग कस्टमर को कहेंगे आप एकदम परेशान ना होइए, आप निश्चिंत रहिए, शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। तो हम लोग वैसे बस इन्वर्टर के पीछे से आप दो फेस और रिटर्निंग तो न्यूट्रल मिल ही जा रहा है इन्वर्टर का, चलना स्टार्ट, यानी लाइट रहेगा तो लाइट से, लाइट कट जाएगा तो तुरंत किससे चलने लगेगा, इन्वर्टर से। एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कभी अगर इन्वर्टर में बैठे होंगे, मतलब इन्वर्टर जिनके घर लगा होगा बैठे होंगे तो एक चीज़ देखे होंगे, लाइट रहती है तो पंखा धीरे धीरे चलता है और जैसी लाइट करती है एक बार का स्पीड बढ़ जाती है। तो कुछ लोग ऐसी पहचान जाते हैं कि अरे पंखा तेज चलने लगा, इसका मतलब लाइट क्या हो गई, कट गई। अब ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि इन्वर्टर का भी नियम मैं बता रहा हूँ। क्या नियम है इन्वर्टर का, जब तक लाइट रहेगी तब तक इन सबको किससे चलाएगा, लाइट से। और लाइट हमेशा क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, हमेशा क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। अगर आपके घर में 200 वोल्टेज की लाइट आ रही है तो इन सबको 200 वोल्टेज देगा और अपने अंदर करंट को स्टोर भी करेगा। लेकिन जैसे ही लाइट कट गई तो इसके अंदर जो करंट स्टोर हुआ है बैटरी में, इस करंट को यह अपने अंदर लेके उसे बदलेगा किसमें, पहली बात तो ये डीसी करंट है, उसे बदलेगा किसमें, एसी में। और एसी में बदलेगा कितने वोल्टेज में, अच्छा खासा वोल्टेज में, 220 230 में बदलेगा, जिससे पंखा आपके, क्योंकि पंखे उनके चलने के लिए 220 230 ही चाहिए ना, पंखा उनका एक नंबर का मस्त एकदम चलने लगते हैं, तेज, जिनकी उनकी फुल स्पीड होती है। तो आप लोग ऐसा देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप केयर करिएगा। लाइट रहेगी तो पंखा धीरे चलता है और जैसी लाइट कट जाती है तो पंखा क्या हो जाता है, तेज। क्यों तेज हो जाता है भाई, क्योंकि इन्वर्टर प्रॉपर वोल्टेज देता है और जो हमारे खंभे से वोल्टेज आता है वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं होता है। यही होता है इन्वर्टर का कनेक्शन। इन्वर्टर के पीछे से यदि आप कनेक्शन किए हैं तो निश्चिंत रहिए, जब तक लाइट रहेगी तब तक इनको लाइट से चलाएगा, लाइट कट जाएगी तो इन्वर्टर से चलाने लगेगा। तो आज की वीडियो में आपको इतना बताया। इसी पर एक और वीडियो मैं आपको मतलब यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, जिसमें अपना क्या होगा, इसमें कुछ उपकरणों को हम लोग केवल लाइट से चलाएंगे। जैसे यहाँ सभी के सभी अभी किससे चल रहे हैं, इन्वर्टर से। तो अगली वीडियो में हम लोग जो जानेंगे, अगली वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, कुछ उपकरण को केवल लाइट से, मतलब लाइट रहे तो चले, लाइट कट जाए तो चलना बंद, उसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। और इन्वर्टर में 2 बैटरी कैसे लगाते हैं, 3 बैटरी कैसे लगाते हैं, 4 बैटरी कैसे लगाते हैं, इसको भी हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। और इन्वर्टर कितने वाट का होता है, कैसे क्या होता है, मतलब इन्वर्टर के बारे में और भी कुछ चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। क्या भाई बंद नहीं।